क्लासेस वीडियो फिर से नहीं आ पाई एक दो दिन। रीज़न साफ था कि छठ की वजह से लाउड स्पीकर की आवाज़ आस पड़ोस में इतनी तेज़ थी कि शूट करना मुमकिन नहीं था। खैर शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या लिखा हुआ? द अपीयरेंट चार्ज ऑन इन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे जो चार्ज होगा, चार्ज आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट या और तो देखिए क्या है भला, जैसे सोडियम अकेले ऐसे लिखा हुआ, सोडियम एटम, क्या आपको ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिख रहा है? जवाब है नहीं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से ही एक और वर्ड बंद लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 0। Cl2, क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिख रहा है? क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिख रहा है? जवाब है नहीं। न किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है न ले रहा है। देने पे कौन सा चार्ज आता है पता है आपको? प्लस। और लेने पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस। न दे रहा है न ले रहा है, तो कौन सा चार्ज आएगा? 0। मगर सब बच्चों को पता है, इतना तो आपको आता है, Na और Cl को हम लोग जब रिएक्शन दोनों की करवाते हैं या होता है तो क्या बनता है? NaCl। सर किस सूरत में NaCl बना, कैसे बना? क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। पहले इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, है ना? आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। आपको पता है 1 हो या 2 हो या 3 हो, देना चाहता है। क्यों? स्टेबल होने के लिए। क्यों? जब 1 दे देगा तो लेविस बाबा ने कहा था कि आउटर मोशन में है 8, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। कैसे? इनर्ट गैस की तरह बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इतना तो हमने आपको बेसिक में पढ़ा है बच्चों, ठीक है? वैसे ही क्लोरीन है। क्लोरीन के पास कितना होता है? 2 8 7, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। ये क्या करना चाहता है? एक लेना चाहता है। क्यों? आउटर मोशन में 8 पुराने के लिए। इतनी बात तो पता है ना? तो क्या क्या यहाँ पे NaCl किस शर्त पे बना कि सर NaCl इस शर्त पे बना कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो ये 2 8 1 ना हो करके क्या बचा? 2 8। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा होगा तो इस पे को दे रहा होगा, तो कोई ना कोई सबूत तो चाहिए, प्लस, है ना? ये क्या है सर? 2 8 7 होता है, मगर अब क्या है सर? एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? 2 8 8। तो सर एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो लेने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो यही जो प्लस लेने देने की वजह से एक प्लस आया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो गया? -1। इतनी तो बेसिक आपको बच्चों आती है कि लेने की वजह से क्या हो गया? लेता है तो वो माइनस और देता है तो प्लस, है ना? और कुछ देख लीजिए, और कुछ देख लीजिए। MgCl2 कैसे बना? मैग्नीशियम अकेले है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर? नहीं। Cl2 किसी को इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से? नहीं सर। किस सूरत में बना? किस सूरत में ये बॉन्डिंग हुई कि मैग्नीशियम जो कि 2 8 2 था, ये क्या करेगा सर? और अच्छे से समझा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, -2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? Mg+2, है ना? बनेगा कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Mg+2। क्लोरीन क्या होता है बच्चों? 2 8 7 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा? 2 8 8। 2 क्लोरीन है तो दोनों एक एक लेगा, है ना? तो क्या कर रहा है ये? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कब? यहां पर जब बॉन्ड बना रहा है तब, तो क्या हो जाएगा? +2। ये एक इलेक्ट्रॉन एक खा रहा है, फिर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खा रहा है और दूसरा क्लोरीन एक और खा रहा है। आ रही बात समझ में? तभी तो क्या बना? MgCl2। सर दिखाते क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इतना पता है, इतनी केमिस्ट्री आती है, इसलिए इस दोनों को दिखाते नहीं है। वैसे भी +2 और -2 न्यूट्रल हो जाएगा। मगर आपको ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात पता तो होनी चाहिए कि MgCl2 कैसे बना। तो सर Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2+, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? इसी हालत को क्या बोलते हैं? इसी स्टेट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट।
आ रही बात बुझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया Cl, और यहाँ पर एक क्लोरीन पे क्या होगा एक माइनस, दो क्लोरीन रहेगा तो कितना आएगा दो माइनस। दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, जब इक्वल चार्ज होगा तो नहीं दिखाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल कर देगा एक दूसरे को, या ज्यादा या कम हो जाएगा, जैसे इसी में देख लीजिए Mg और Cl एक ही क्लोरीन हुआ तो क्या हुआ Mg, और ये क्या है Cl, इस पर तो आपको पता है दो और इस पे कितना है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा ये MgCl। खैर इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। चलिए आया बात समझ में? किसी मॉलिक्यूल में किसी इलेक्ट्रॉन किसी जब बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ले रहा है, उसमें जो अपीयरेंट चार्जेस होंगे उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है सर, इसका यूज है भर भर के यूज है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल हर जगह आपको खूब दिखाई देगा, फिजिकल में भी दिखाई देगा, इलेक्ट्रोस्टैट में तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या बोल रहे हैं हम, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब दिखाई देगा, और भी जगह सर बहुत जगह दिखाई देगा, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में फिजिकल में तीनों जगह इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में भर भर के यूज होगा। सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पिछले साल बोर्ड ने 4 क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर से। एक तो यह है कि आपको चीजों को समझने में भी बड़ा हेल्प करेगा, साथ में पिछले साल बोर्ड ने कितना का नंबर दिया था 4। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन दिया था ऑब्जेक्टिव का, दिखाएंगे हम आपको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। चलिए उससे पहले हम लोगों को लग रहा है पीपीटी कहीं पे मिसिंग है, देखते हैं उल्टा सुल्टा हो गया क्या, नहीं हुआ तो ठीक है। खैर दोस्तों ग्रुप 1 का एलिमेंट लग रहा है, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया। तो देखिए इसके लिए एक रूल है, हम 4 बात मोटा मोटी किसी भी मॉलिक्यूल में आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, 4 मोटा मोटी बात याद रखिए, आपको बात समझ में एकदम बनेगा क्वेश्चन, देखेंगे। तो पहली बात क्या है सर, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, याद है आपको, हाँ ली ना करे रब से फरिया, हीलियम नियन, अरे हीलियम नियन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, सबको पता है ना। इतना तो आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया हमने कि सबके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है ना, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है ना। सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो इस पूरे ग्रुप का खाली हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, आपको पता है ना हाइड्रोजन, थोड़ा सा नाम पता था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हीलियम को तो इग्नोर करके ही चलिए जनरल ट्रेंड से। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम सारे के ग्रुप में सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। सर सबका सब डोनेट करेगा, हाँ सबका सब डोनेट करेगा, और इसका फिक्स होता है, ये कहीं पर भी रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। मतलब क्या है सर, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए इसी शर्त पे बॉन्ड बनाएगा कि हम आपको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। है क्लियर अच्छे से? ठीक है सर। ग्रुप 2 के एलिमेंट बेटा मांगे कार, अरे कार है CA कार, स्कूटर अरे बाप, राजी क्या हो गया सर की आज, चलिए होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये सब ग्रुप 2 के एलिमेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। इन सब का भी फिक्स होता है, आपको पता है ना इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर जी, अभी तो हमने पढ़ाया आपको इसके फर्स्ट पार्ट में। जनरल EC क्या होगा, NS2। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होगा, तो क्या करेगा ये डोनेट करेगा, तो इसका भी फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या क्या सिखाया आपने, हमने इतना ही बातें याद रखा कि तुम याद करो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का क्या होता है +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट का क्या होता है +2। सर इसके अलावा जो फिक्स होता है ना, ये एल्युमिनियम कन से 13th ग्रुप 13th का है ना, बैंगन आलू गाजर इंथैला, तो उस पूरे ग्रुप का तो फिक्स नहीं होता, मगर फिक्स किसका होता है, एल्युमिनियम का। याद रखिए पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, कौन से ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में किसका फिक्स है, सिर्फ एल्युमिनियम का, तो सिर्फ एल्युमिनियम का फिक्स है, कितना है +3, याद रहेगी बात। उसके अलावा एक और का फिक्स है जिंक का क्या होता है +2, और फ्लोरीन का -1। सर फिक्स वाले कौन कौन हो गए, बाकी सबका वैरी करता रहेगा, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, एल्युमिनियम +3, जिंक +2, फ्लोरीन -1। ये तो पीरियोडिक टेबल का गुंडा फ्लोरीन है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया ना,
हाँ, इसको पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बार जल्दी से रिकॉल करके आ जाइए पीछे से जाकर के, एकदम जरूरी है, बिना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझे इसको आप बना ही नहीं सकते। 3 बात हो गई। चलिए और कुछ है? उसके बाद ये बात ये है कि सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नाम दिया था हमने, याद है पहले, बिन पेंदी का लोटा। ये हाइड्रोजन का फिक्स नहीं होता, ये हाइड्रोजन प्लस, हाँ क्या फिक्स होता है? नंबर, चार्ज फिक्स नहीं होता। ये +1 भी होता है और माइनस भी होता है। ये आपके उस दोस्त की तरह है कि आपका भी दोस्त आपके दुश्मन का भी दोस्त। ये हाइड्रोजन वैसे ही है। हाइड्रोजन को जब कभी भी नॉन मेटल दिखेगा, नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज पता है ना आपको? नॉन मेटल माइनस वाला, माइनस वाले का दिखेगा साथ दिखेगा तो कहेगा ले हम प्लस है। बात समझ में आ रही है? और माइनस वाले के साथ दिखेगा तो नॉन मेटल क्या होता है? माइनस। तो माइनस के सामने जब भी माइनस के साथ होगा तो ये क्या होगा? माइनस के साथ होगा तो क्या होगा सर? माइनस के साथ होगा तो, माइनस के साथ होगा तो क्या होगा सर? माइनस के साथ होगा तो ये प्लस होगा, और प्लस के साथ होगा तो, प्लस के साथ होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। आई बात समझ में? फिर से कर दे। हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 भी होता है, -1 भी होता है। कब पहचानेंगे ये बहुरूपीय को कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा? सर देखोगे और भी दूसरा मॉलिक्यूल जैसे H2O, ये नॉन मेटल है ना, तो प्लस की तरह बिहेव करेगा, है ना। H2SO4, पता है ना, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल और सल्फर भी नॉन मेटल। तो ये किसका? ये कहेगा हम मेटल है, प्लस है, हम प्लस है, 2 है, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस है। बात समझ में आया कि जब कभी भी ये प्लस के साथ वाले माइनस वाले के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ होगा, नॉन मेटल पर पता है ना चार्ज कौन सा होता है? माइनस। इतनी बात तो आपको आज पता ही होगी। तो नॉन मेटल के साथ होगा तो ये क्या होगा? प्लस। और जब कभी भी ये मेटल के साथ होगा, मतलब प्लस वाले के साथ होगा, तो उल्टा बिहेवियर शो करेगा, माइनस। क्यों? प्लस माइनस में दोस्ती अच्छी होती है ना, बोले ना, खतरनाक आत्मा ये। कितनी बात याद रखनी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कि ग्रुप 1 के एलिमेंट पर जल्दी से रिपीट कीजिए। ग्रुप 1 का एलिमेंट +1, ग्रुप 2 का +2, एल्युमिनियम 3, जिंक 2, फ्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1 भी और -1 भी। प्लस कब? जब माइनस वाले के साथ हो, मतलब नॉन मेटल के साथ हो। माइनस कब? जब प्लस वाले के साथ हो और मेटल के साथ हो। इतनी बात पता चल गई। तो सर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद मेरी तरफ से एक वर्ड याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, ये है अमिताभ बच्चन। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा ना, वो है अमिताभ बच्चन। कैसे सर? याद है हम जहां खड़े होते हैं लाइन, अच्छा आपकी जनरेशन नहीं, आपके पापा वाले जनरेशन को इसको याद होगा। हम जहां खड़े होते हैं लाइन, वहीं से शुरू होती है। तो ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा ना, वो बोलेगा सड्डा के थरक, सबसे पहला मेरी तरफ देख, उसके बाद कुछ कर। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है? अमिताभ बच्चन ने बनाया था, डॉन। बस कितनी बात? 5 बात। ग्रुप 1 का एलिमेंट +1 याद हो गया, ग्रुप 2 का +2, एल्युमिनियम 3, जिंक +2, फ्लोरीन -1 और हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों होगा। लास्ट में एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डॉन होती है, डॉन। चलिए कुछ मॉलिक्यूल है जिसका आप निकालिए। कैसे सर? H2CO3 है। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले आप लिख दो इज इक्वल टू 0। इस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिख दो? 0 है ना। इसमें कोई प्लस माइनस है सर? नहीं है, तो क्या लिख दो? 0। सबसे पहले ढूंढो कोई फिक्स वाला है क्या इसमें? सबसे पहले क्या ढूंढो? कोई फिक्स वाला है? तो सर हाँ है, हाइड्रोजन। सर किसके साथ है? कार्बन के साथ। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन +1 करेगा तो 2 हाइड्रोजन +2। समझ में आया? क्लियर है? नहीं तो फिर से पीछे करके देख लो सर क्या बोल रहे। आई बात समझ में? चलिए सर कार्बन क्या है सर? X है, X। क्यों X दिए? क्योंकि कार्बन के बारे में हमने रूल में कोई बात ही नहीं की, कोई चर्चा ही नहीं की। कार्बन के बारे में कुछ बोला कि कार्बन फलाना ढिमकाना जिमकाना, कुछ बोला नहीं। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप मेरी बात में आन करके रिकॉल कर लिए होंगे, पिछले लेक्चर में जाकर के देख लेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। याद है? नहीं तो जाकर के देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन? ऑक्सीजन। गुंडा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोला कि चाल सड्डा कितने रख। ऑक्सीजन के जीवन में लक्ष्य क्या है? एटॉमिक नंबर 8। जल्दी से तोड़िए, 2 और 6,
पीछे से देख के आइए, मजा आएगा। अगर इस तरह से पढ़िएगा बोर्ड के सारे क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएंगे। जल्दी से तोड़िए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तोड़ दीजिए 2 और 6। 6 तो कितना पुराना चाहता, 8, 2 लेगा, एक ऑक्सीजन 2 लेगा। याद है ना ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता, -2। तो एक -2 होगा तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, -6। आ गई बात समझ में आई। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है मैथ। एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा तो +6, इधर आ जाएगा तो -6, एक्स इक्वल टू क्या होगा +4। क्लियर है, आई बात समझ में। चलो H4SiO4 इज इक्वल टू 0 लिखोगे। अब क्या करना, अगर समझ में आ गई तो बस पहले मेरे बनाने से पहले खटाक से वीडियो पॉज करो, खुद बना लो, फिर मैच करो। करोगे, चलो ठीक है। क्या हो गया, डाउन से सबसे पहले मुलाकात कर लीजिए। 4 दूनी 8, -8, कोई दिक्कत है। चलिए हाइड्रोजन का क्या है, 4 है, दोनों नॉन मेटल है तो इसको +4 कर दें, किसी को कोई दिक्कत है। सिलिकॉन का रूल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको x कर लीजिए, तो x इक्वल टू +8 और -4 पलट जाएगा ना, तो x इक्वल टू +4। H3PO2 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा पता है ना, ऑक्सीजन 2 है तो -4, एक पर -2 तो 2 पे -4। फास्फोरस के रूल में कुछ लिखा हुआ नहीं सर, दोनों नॉन मेटल। हाँ सर नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन अभी भी क्या होगा +3। द x इक्वल टू क्या होगा +4 -3, x इक्वल टू क्या होगा +1। कोई दिक्कत, आ रहा है मजा, चमक रहा है तो चैट बॉक्स में एक बार अच्छा सा कमेंट दीजिए ना, वो हमें मोटिवेट करेगा। सर आप फिर सेंड कर दिए, नहीं करेंगे भाई, कहाँ से बनाएंगे वीडियो, इतना साउंड था। अभी अभी जाके थोड़ी देर में खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ मैं कूद करके आ गया वो डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपको वो बेचारी शारदा सिन्हा का स्वर्गवास हो गया, उनके ही सुनने को मिलते धुन आपको, है ना। चलो ठीक, H3PO3 माइनस इज इक्वल टू 0 लिख दे, आ गया आपको, -6 होगा, x +3, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, x इक्वल टू +6 -3, x इक्वल टू +3, कोई दिक्कत। चलिए जल्दी जल्दी करें, इज इक्वल टू 0 -8 +x +3, कोई दिक्कत। x इक्वल टू +8 -3, x इक्वल टू +5। H2SO4 इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देते नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी, खिचड़ी। इज इक्वल टू 0 -8 +x +2, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, थोड़ा सा गंदा लिखा गया तो ठीक कर लीजिएगा। x इक्वल टू +8 -2, x इक्वल टू क्या होगा +6। चलो फिर से क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है s +2, तो x इक्वल टू +6 -2, x इक्वल टू +4। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, रूल समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूं डायरेक्ट, नहीं थोड़ा सा सर समझा दीजिए क्या दिक्कत है, इंपॉर्टेंट है। चलिए -8 है इज इक्वल टू 0 प्लस Cl, लिखो Clx की जगह लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना अकल होना चाहिए, Cl लिखो। अरे Cl के बदले ही तो एक्सपुट कर रहे हैं ना भाई, तो Cl लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, लिख गया तो लिख गया। यहां पर क्या है 1, तो Cl इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए +8 -1, तो Cl इक्वल टू क्या होगा प्लस, कई बच्चों को गुस्सा आ गया होगा सर, चलिए ठीक है x यूज करेंगे। इज इक्वल टू 0, यहां पर क्या है O6 तो O3 तो -6 प्लस x +1, तो x इक्वल टू क्या है। अच्छा किसी को कंफ्यूजन हो गया ना सर Cl, अरे x में क्या खिचड़ी है भाई, x किसके लिए लिख रहे हैं, जिसका निकालना है वही, हम x ना लिख के Cl लिखेंगे तो कौन सा भला हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा भाई, एक बार और बात करेंगे उस पर। चलो x इक्वल टू क्या होगा +6 -1, x इक्वल टू क्या होगा +5। चलिए इज इक्वल टू 0 इस साइड बना देते हैं,
-4x प्लस 1 x इक्वल टू +5 -1, अरे सॉरी वही तो करे कहाँ गड़बड़, +4 -1 तो x इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा -2, ये क्या है x, ये क्या है +1, तो x इक्वल टू क्या है +2 और -1, x इक्वल टू क्या होगा +1। चलिए कुछ चार्ज एलिमेंट है, इसका कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना है आपको। चार्ज एलिमेंट का बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब क्या करो, यहां पर कर लो इज इक्वल टू -2, जो चार्ज होगा ना इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वही कर लेना -2। अब क्या हो गया सर, जैसे बनाते हैं वैसे, -6 + x, तो x इक्वल टू क्या है -2 + 6 इक्वल टू क्या होगा +4। कोई दिक्कत आई बात समझ में? सर यहाँ पे क्या कर देंगे, सबकी आवाज एक साथ, क्या आई -4, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा इधर बेटा -8 + x, तो x इक्वल टू क्या होगा +8 - 4, तो x इक्वल टू क्या होगा +4। यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पर कितना होगा 2 दूनी 4 -4, p के लिए क्या यूज करेंगे x, तो x इक्वल टू क्या होगा -2 + 4, तो x इक्वल टू क्या होगा +2। आ नहीं ना बात समझ में? आसान से कलर चेंज कर दे खिचड़ी हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या है -3 इज इक्वल टू -6 + x, तो x इक्वल टू -3 + 6, x इक्वल टू क्या होगा +3। आई बात समझ में? PO4 3 निगेटिव, यहाँ पे क्या बच्चों -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 + x, x इक्वल टू -3 + 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों +5। यहाँ पे क्या है -2, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 2 दूनी 4 -8, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा +8 -2, तो x इक्वल टू क्या है +6। आप पहले पॉज करके बना लो फिर मिलाना, है ना, नहीं तो कभी सीख नहीं पाओगे। ऑफलाइन अभी भी क्यों ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्योंकि ऑफलाइन में वही तरीका है, ऑनलाइन में क्या सर तो खुद ही पढ़ा रहे लगातार, तो आप तो सिर्फ देखते हो, जब तक खुद का दिमाग खुद का कलम नहीं चलाओगे नहीं होने वाला दोस्त। -2 इज इक्वल टू -6 + x इक्वल टू क्या है -2 + 6, तो x इक्वल टू क्या है +4, है ना। यहाँ पर ClO4 निगेटिव होगा, यहाँ पे एरर है, ClO4 1 निगेटिव, है ना। क्या होगा -1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या है -8 + x, तो x इक्वल टू क्या है x इक्वल टू क्या है +8 - 1, तो x इक्वल टू क्या है +1। चलिए ये सब Cl है, Cl है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों -1, और ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या है -6 + x, तो x इक्वल टू -1 + 6, x इक्वल टू +5 इक्वल टू क्या है -1, यहाँ पे क्या है -4 + x, तो x इक्वल टू -1 + 4, तो x इक्वल टू +3, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है -2 + x, x इक्वल टू -1 + 2, तो x इक्वल टू क्या है +1। आया बात समझ में? ठीक है, कुछ और एलिमेंट है, मैं कुछ और एलिमेंट करवा देता हूं, जैसे KMnO4 K2Cr2O7, हाँ ऐसा जरूरी है K2Cr2O7, तो ये बच्चों इक्वल टू 0 होगा, -14, किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर Cr2 है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है बच्चों, इसलिए करवाया कि ये क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी बनाने आ जाए। यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 0, ये तो सबको पता है, -14 हो जाएगा, अरे वही हो रहा है, खैर आप इतना आप अकलमंद है, ये -14 है ना, प्लस इसको क्या कीजिएगा 2x,
क्यों 2x लिखे, 2 है तो इसलिए 2x लिखे, कोई दिक्कत है? अब बन जाएगा आपका यहां पर क्या होगा +2, तो +2, हाँ तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा +14 और -2, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा +12 और x इक्वल टू क्या होगा +12/2 इज इक्वल टू क्या होगा +6। बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये था, एक और है H2O2, इसको कैसे बनाइएगा? तो देखो बड़ा आसान सा है, इसको चाहिए -4, मगर हाइड्रोजन का औकात है -4 देने का? नहीं सर, 2 हाइड्रोजन मिलकर मैक्सिमम कितना 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास एक ही होता है, तो 2 मिलकर के कितना देगा 2 ही देगा। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ये कितना दे सकता है +2, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 2x। अब इसकी डाउनगिरी नहीं चलेगी, जो फिक्स वाले होते हैं ना उसके सामने इसकी डाउनगिरी नहीं चलती है। जैसे एक और देख लीजिए KO2 ये +1 देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, तो डॉन को क्या बनना पड़ेगा बच्चों 2x = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा 2x = क्या होगा +1, तो x = +1/2 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से सुनना। इसको भी देख लो, H2O2 कर सकते हैं, पर ऑक्साइड के केस में भी देख लो। तो -2 क्यों? क्योंकि सर इसको चाहिए, एक ऑक्सीजन को -2 चाहिए। सर स्टेबल है, हाँ दिखा दूंगा मैं कैसे स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे मतलब फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, मगर आप अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा ये कैसे स्टेबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर के थ्रू, जब पी ब्लॉक में इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, पी ब्लॉक में जब एक स्ट्रक्चर होंगे तो बना देंगे, फिर वक्त आप ये सीख लो। +2, 2x = क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा -2, तो x = क्या हो जाएगा -2/2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा -1, है ना। आई बात समझ में? सर डायरेक्ट कैसे बना, आप बोले थे डायरेक्ट बना देंगे, कैसे डायरेक्ट बनेगा? हाँ डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो डायरेक्ट कैसे बनाया होता मैं, यहां से पेन चेंज करने दो। देखो यहां पे क्या कर लिया, ये तो पता है ना -6, कोई दिक्कत? और ये भी पता है ये क्या होगा +2, कोई दिक्कत है? नहीं ना। अरे 1 पर -2 तो 3 पे क्या होगा -6। हाइड्रोजन का भी बोले कि हाइड्रोजन प्लस होगा, यहाँ पे माइनस वाले के पास क्या होगा प्लस होगा, हो गया बेटा फिक्स। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, -6 और +2 +4 क्या होगा -4 होगा। अरे होगा कि नहीं, -6 + 2 क्या हो जाएगा -4। आप क्या बस इसको पलट दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप पलट दीजिए, और पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये +4। सर नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये -8 है, किसी को कोई परेशानी, और ये -4 है, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा -4 पलट दीजिए +4, अभी भी नहीं, देख -4 और ये क्या होगा +3, सॉल्व करो, माइनस बनाएगा पलट दो,